मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे, हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हम अपनी मां और बहनों के चेहरों पर मुस्कुराना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने घरों में अपनी बेटियों की हंसी की आवाज सुनना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम नौजवानों के हौसलों को बुलंद रखना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं, लड़ेंगे। हम भारत में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। शरीयत को बचाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अरे हम अपना हक में लेके लड़ेंगे। लड़ने से हक मिलता है, कोई कमजोर रहेगा तो हक नहीं मिलता उसको। और याद रखो मेरी इस बात को, याद रखो मेरी इस बात को, मेरी मां और बहनों, अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई आपसे सियासत कर देगा। इनको नफरत क्यों है मजलिस से? कि मजलिस इनका खेल समझ चुकी है। ये सियासत करना चाह रहे थे हमसे, हमने कहा आओ हम भी तुमसे सियासत करेंगे, क्योंकि मजलिस इनके आगे नहीं झुकती। मजलिस इनके दिल फरेब बातों पर कायल नहीं होती। मजलिस इनकी दौलत को ठुकराती है। मजलिस इनकी ताकत को नहीं मानती। मजलिस इनके डराने से डरने वाली नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मसाइब और मुश्किलात तो जरूर हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं ये रात लंबी रहने वाली है। ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मेरी इस बात को याद रखो आप। फिरका परस्ती को अगर शिकस्त देना है, फाशिज्म को अगर हराना है, नफरत को खत्म करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है, मजलूमों को उनका मुकाम दिलाना है, तो आपको वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। आपने बरसों से वोट दिया है। जब आप वोट लेने वाले बनेंगे तब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी आवाज की अहमियत बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे, अब क्या कह रहे हैं, नहीं शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। दिल के टुकड़े हजार हुए, अच्छा हुआ, दो टुकड़े हो गए। मगर दोनों टुकड़े कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मानने वाले हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या है कि सावरकर ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। उसने साफ तौर पर लिख दिया कि भारत के मुसलमान, ईसाई इस मुल्क को अपना मुबारक सरजमीन नहीं मानते, ना होली लैंड मानते, ना मदरलैंड मानते। यह हिंदुत्व है। अगर और बोलना शुरू करूंगा तो लंबा वक्त लगेगा। अब आप फैसला करो कि जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं। अच्छा, और मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम से कि अगर कोई आपके बाप के कत्ल में, आपके बाप के वालिद के कत्ल में साजिश करता है, तो क्या आपका हीरो हो सकता है? वो जो आपके बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी करता है, क्या वो आपका हीरो हो सकता है? आपका हीरो हो सकता है? तो सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था। और किसने लिखा? ये मैंने नहीं, जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस थे जस्टिस कपूर, कि उस वक्त की बंबई की पुलिस ने सही तहकीकात नहीं की थी। जो मेरे बाप के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है, वो इनके लिए हीरो है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अनकरीब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में
दो बाबा कौम को बना देगी, यानी टू फादर ऑफ द नेशन। एक सौतेला होगा, एक सग्गा होगा। एक गांधी होगा सौतेला, और हो सकता कि सावरकर फादर ऑफ द नेशन बना दे मोदी, और शिवसेना तायीद कर दे। ये मैंने पार्लियामेंट में कहा था। अब आप बताइए, जो लोग कहते हैं शिवसेना सेक्युलर है, मुबारक हो तुमको, तुम्हारी सोच को, मगर तुम अपने जाती मफादात के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं तो आरएसएस के खिलाफ बोलता था और बोलता रहूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है, चाहे वो गोलवालकर की बंच ऑफ थॉट्स हो, या वी और नेशनहुड डिफाइंड हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, या फिर इनके तमाम स्टेटमेंट्स हो। मैं जानता हूं आरएसएस क्या है, मगर जो लोग आरएसएस से बात करना चाह रहे हैं, बताओ तुम क्या करने जा रहे हो।